कंडीशंस मुझे लगता है कि ओवल में थोड़ी सी चैलेंजिंग होंगी पहले से। इतना फ्लैट विकेट नहीं होगा जैसे पहले होता है, और थोड़ा सा और कॉशियसली खेलना पड़ेगा आपको, अपनी टेक्निक पे और डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस यूज़ करने वाली चीज़ है, जो आपके सामने कंडीशंस हो आप उसके हिसाब से क्रिकेट खेलें, और कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा सकते कि ओवल की पिच ऐसे ही खेलेगी। तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है, अडेप्ट करने की ज़रूरत है। एक ही मैच है, दोनों टीमों के लिए न्यूट्रल वेन्यू है, तो जो ज़्यादा अच्छा अडेप्ट करेगा वही मैच को जीतेगा। और यही ब्यूटी है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को, आप बोल सकते हैं कि अगर दो न्यूट्रल टीम्स हों, कोई होम एडवांटेज नहीं है, तो बहुत एक्साइटिंग होगा कि दोनों टीमें कैसे अडेप्ट करती हैं। देखो, राइवलरी शुरू के सालों में बहुत इंटेंस थी, बहुत ही एक टेंस एनवायरनमेंट होता था, बट आई थिंक जब से हमने वहाँ सीरीज़ जीती है 2 बार, आई थिंक वो राइवलरी रिस्पेक्ट में बदल चुकी है, और हमें अब लाइटली नहीं लिया जाता एज ए टेस्ट टीम। वो एक रिस्पेक्ट दिखती है जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं कि यार इन्होंने हमारे घर में आके हमें 2 बार हराया बैक टू बैक, तो इस टीम के अगेंस्ट टक्कर की लड़ाई होगी। और जो भी पहले एक वो ज़्यादा टेंशन रहती थी इन दी एयर, वो नहीं है, बिकॉज जब आप अपनी एक स्टैंडिंग बना लेते हैं और जब आप अपनी एक प्रेजेंस बना लेते हैं ग्राउंड पे, तो आपको कोई हल्के में नहीं ले सकता। आई थिंक वो माइंडसेट मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आता है कि इतनी कंपेटिटिव टीम है वो, कि 11 लोग सब एक पेज पे होते हैं और उन्हें पता है कि गेम में क्या चल रहा है। एक इंच भी मिलेगा तो वो उस चीज़ को कैपिटलाइज करने को देखेंगे। तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ जाती है कि इस टीम के अगेंस्ट जो इतने अवेयर हैं, इतने प्रेजेंट हैं उस सिचुएशन में, उनका स्किल सेट इतना है और इतने कंपेटिटिव हैं, मुझे अपनी गेम को एलिवेट करना ही पड़ेगा इस टीम को हराने के लिए। नहीं तो जितना मोटिवेशन और ड्राइव और अवेयरनेस इन लोगों की है, ये मतलब आपको मौका भी नहीं देंगे गेम में वापस आने का। तो इसी वजह से मुझे अपनी गेम को हमेशा एक दूसरे लेवल पे लेके जाना पड़ा सिचुएशन की वजह से। आई थिंक द टफेस्ट पार्ट ऑफ प्लेइंग इन ओवरकास्ट एंड सीमिंग कंडीशंस इन इंग्लैंड इज अंडरस्टैंडिंग or choosing the balls that you need to hit. I think that is the most important thing. That balance between scoring runs and playing with a solid technique is very important. You can't bog down so much that you're just standing there to get out, and you can't be over aggressive either. So that balance is very important. What ball to leave, what ball to defend, what ball to hit. And I think if you can get that balance right, is the only way that you can perform in those conditions when it's tough. And that puts a little bit of pressure on the bowler as well, where it confuses the bowler what needs to be done, because the good balls are being respected and the bad balls are being put away. So that precision is very important. Decision making becomes very, very crucial in that stage.